हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी सपना था एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना, लेकिन आपके पास पर्याप्त नीट स्कोर या रैंकिंग नहीं है, तब भी आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे कंट्री और ऐसे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करने वाला हूं जिनका कंपैरिजन हम किसी छोटे मोटे कॉलेज नहीं, सीधे एम्स दिल्ली से करेंगे। एम्स दिल्ली की वर्ल्ड रैंकिंग ईयर 2024 में 127 थी। वहीं यहां के मेडिकल कॉलेजेस की वर्ल्ड रैंकिंग 170 से लेकर 500 के बीच में है और लगभग 6 कॉलेजेस टॉप 500 रैंकिंग में आते हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स का कंपैरिजन करें, जहां एम्स दिल्ली में 6 से लेकर 8000 पेशेंट्स डेली आते हैं, वहीं यहां के मेडिकल कॉलेज में ऑन एन एवरेज 6000 से लेकर 12000 पेशेंट्स का पर डे इनफ्लो है। और यहां के मेडिकल कॉलेजेस के साथ 9 से लेकर 15 अलग अलग हॉस्पिटल्स एक मेडिकल कॉलेज के साथ विद इन द कैंपस एसोसिएटेड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन इजिप्ट और यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि कायरो यूनिवर्सिटी, एन शैम्स, अलेक्जेंड्रिया, तांता, जागाजिक एटसेट्रा, और बात करेंगे किस तरह से यहाँ के यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस खास हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर आपको मिल पाएगा वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन। तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इजिप्ट यानी मिस्र के बारे में और ये भी कि क्या ये भारत के छात्रों के लिए सही देश है। इसके बाद एमबीबीएस इन इजिप्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, क्या फायदे हैं अगर हम वहां जाकर पढ़ाई करते हैं मेडिकल की। एनएमसी गजेट 2021 कंप्लायंस, क्या इजिप्ट एनएमसी गजेट के सभी रूल्स को फॉलो करता है और कंप्लाई करता है इस गजेट को। क्या एमबीबीएस इन इजिप्ट भारत में वैध है। यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी विस्तार से जानकारी दूंगा इस वीडियो में। और अगर आपको ये सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लग रहा है तो पढ़ने का बजट क्या होगा, वेदर कंडीशंस क्या हैं, डिजीज पैटर्न्स क्या हैं, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में और इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट पूरी दुनिया में विख्यात हैं और यहाँ की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। इजिप्ट यूनेस्को की टॉप लिस्ट में आती है। अगर हम हेरिटेज साइट्स की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन लगभग 11 करोड़, यहाँ की करेंसी है इजिप्शियन पाउंड जिसकी वैल्यू लगभग ₹1.70 के बराबर है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाई एमबीबीएस इन इजिप्ट। इजिप्ट जाने के फायदा क्या है। ये सेक्शन बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि इतने सारे फायदे हैं कि आप एक भी फायदा मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहला फायदा है टॉप वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज जो कि अप्रूव्ड हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एनएमसी, फेमर और ईसीएफएमजी द्वारा। तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि कायरो, अलेक्जेंड्रिया, एन शैम्स, मंसूरा, तांता और जागाजिक, ये सभी टॉप 500 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं और इनके अंदर वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ये प्रोवाइड कराते हैं हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन। और इसके अलावा यहाँ की ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट भी बहुत ही अफोर्डेबल है। तो जब मैं बात कर रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की, तो चलिए एक कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन भी हम करने वाले हैं इंडिया के एम्स दिल्ली के साथ। तो स्क्रीन पे एक कंपैरिजन चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो जहां दिल्ली एम्स की वर्ल्ड रैंकिंग 127 थी 2024 में, वहीं कायरो यूनिवर्सिटी की 174। इसके अलावा एन शैम्स, अलेक्जेंड्रिया, ये सभी टॉप 500 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आती हैं। आप खुद जाकर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की साइट पर चेक कर सकते हैं। जहां एम्स 1956 में एस्टैब्लिश हुई थी और डेली यहां पर 8 से 10 हजार पेशेंट्स का इनफ्लो है, लगभग 9 एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं और करीब 3000 बेडेड अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं एम्स दिल्ली में। वहीं कायरो यूनिवर्सिटी 1908 में एस्टैब्लिश हुई थी। यहां पर डेली 10,000 से 12,000 पेशेंट्स का इनफ्लो है। 9 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद इन द कैंपस अटैच्ड हैं और लगभग 5,500 बेडेड हॉस्पिटल है इस मेडिकल कॉलेज में। इसी तरीके से इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में 5,000 से लेकर 10,000 पेशेंट्स का डेली इनफ्लो है। 10 से लेकर 14 हॉस्पिटल्स हर कॉलेज के साथ अटैच्ड हैं जो कि सभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं और इन सभी मेडिकल कॉलेज के साथ इंडिविजुअली 3,500 से लेकर 4,500 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं। ये दर्शाता है
एक बेस्ट ऑफ द क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं एम्स दिल्ली के साथ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट जॉब इन सऊदी अरेबिया। जी हां, यहां पर अगर आप अपना MBBS CH का कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप डायरेक्ट सऊदी अरेबिया में जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे कि कुवैत, ओमान, दुबई आदि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लाइसेंसिंग का सक्सेस रेशो 90% है। जी हां, हर 10 में से 9 स्टूडेंट्स ये मिडिल ईस्ट के लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के वेदर कंडीशंस की। तो यहाँ का वेदर कंडीशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है और इसलिए यहाँ का बीमारियों का पैटर्न भी लगभग इंडिया जैसा ही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से इंडिया में नेशनल एग्जिट टेस्ट होने वाला है, ठीक इसी तरीके से यूएस का लाइसेंसिंग एग्जाम USMLE और यूके का लाइसेंसिंग एग्जाम प्लैब जो कि वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए लिया जाता है, इस एग्जाम का सक्सेस रेशो 70% से 80% है। अगर हम USMLE की टॉप 6 कंट्रीज की लिस्ट देखें जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे USMLE क्रैक करते हैं तो उस लिस्ट में इजिप्ट 6th नंबर पे आता है। इसके पहले सिर्फ इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल शिक्षा लेने जाते हैं। टॉप 10 की लिस्ट में इजिप्ट के अलावा और दूसरा कोई भी कंट्री नहीं आता है। इसका फायदा यह है कि आप यहां पर अपना MBBS CH यानी MBBS कोर्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट US और UK से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं बाय क्वालिफाइंग USMLE एंड प्लैब, और ये यहां का ट्रेंड भी है। अगर आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे तो USMLE और प्लैब की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स उत्सुक रहते हैं और यहाँ पर लाइब्रेरीज और बुक शॉप्स पे आपको काफ़ी क्वांटिटी में बुक्स मिलती हैं क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन कंट्रीज से पढ़कर आए हैं। US और UK से PG करने का ये भी फायदा होता है कि वहाँ पर आपको लगभग फीस बहुत कम देनी पड़ती है और आपको पीजी करने के दौरान ही स्टाइपेंड भी मिलता है और वहां से पीजी करने के बाद आप इंडिया में आराम से आके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जबकि इंडिया में नीट पीजी क्लियर करके पीजी में सीट लेना अपने आप में काफी मुश्किल रेस है। चलिए अब जानते हैं MBBS इन इजिप्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट। तो यहां पर क्या कोर्स ड्यूरेशन है। इजिप्ट में MBBS का कोर्स ड्यूरेशन है 5 ईयर्स। इसके बाद ऑप्शनल इंटर्नशिप है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। आप मंथली या 1 ईयर या 2 ईयर्स की इंटर्नशिप यहां से कर सकते हैं। इंटर्नशिप यहां पर हमेशा से होती थी और उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। इंडिया और कई सारे देशों से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर पूरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में कराई जाती है और यहां पे मिलता है स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी क्लिनिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स बहुत हैं, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो पूरे कायरो से यहाँ पर मोस्ट क्रिटिकल केसेस देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से ही कैडेवर और बॉडीज मिलती हैं, साथ में सिमुलेटर्स भी मिलते हैं और थर्ड ईयर से ही स्टूडेंट्स के लिए सर्जरीज देखना या किसी भी तरह के केसेस को देखना बहुत आसान है। इजिप्ट में मेडिकल एजुकेशन की कुछ खासियतें हैं। यहां पर एक तरफ आपको एंशिएंट मेडिकल एजुकेशन मिलती है और वहीं पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी। लगभग 7-8 वर्षों से यहां पर रोबोटिक ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और सभी तरह के स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स यहां के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिलते हैं। ये यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करती हैं और रिसर्च के भी काफी ज्यादा एम्फेसिस यहां पर होता है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलता है। पेशेंट्स से डायरेक्टली स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ के मेडिकल स्टैंडर्ड्स पूरी तरीके से इंडिया के बराबर या कई जगह पर इंडिया से बेहतर हैं। हमारा अगला पॉइंट है NMC गज़ेट 2021 FMGL कॉम्प्लायंस। क्या MBBS इन इजिप्ट भारत में मान्य है? क्या यहाँ पर NMC गज़ेट के सभी नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है? चलिए देखते हैं। इजिप्ट पहला ऐसा कंट्री था जिसने NMC गज़ेट के लागू होने के मात्र 6 महीने में ही सारी बातों पर बिल्कुल क्लियर मैंडेट दे दिया था। इंडियन एम्बेसी ने इसे अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था और अगर आप MBBS इन इजिप्ट को सर्च करते हैं तो आपको पहले या दूसरे पेज पे ही ये लिंक मिलता है जिसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि MBBS इन इजिप्ट सभी तरह के NMC गज़ेट के रूल्स को कंप्लाई करता है। यहाँ की कोर्स ड्यूरेशन जो कि 54 मंथ्स की होनी चाहिए, यहाँ पर 5 ईयर्स की है। जो आपको 1 साल की इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है उस कंट्री में, उस कॉलेज में। यहाँ पर हमेशा से इंटर्नशिप कराई जाती थी और यहाँ पर आपके लिए मंथली, ईयरली यानी 1 ईयर और 2 ईयर्स के इंटर्नशिप ऑप्शंस हैं अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। लेकिन वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को
2 ईयर्स की इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। अगर आप लाइसेंस लेकर आना चाहते हैं तो आपको वहां पर 2 ईयर्स की इंटर्नशिप करनी होगी, लेकिन इसके लिए कोई नया मैकेनिज्म बनाने की वहां की गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंटर्नशिप वहां का एक कॉमन रूटीन प्रोसेस था। ये सभी यूनिवर्सिटी WHO द्वारा अप्रूव्ड हैं और WDOMS पे लिस्टेड हैं। यहां पर स्टूडेंट्स मेडिकल लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। मेडिकल सिंडिकेट इसके लिए एक पूरा प्रोसेस देता है। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, जो कि मैं यहां पर लिंक पर डाल रहा हूं, किस तरीके से आप वहां पर मेडिकल लाइसेंसिंग ले सकते हैं। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी का पूरा डिटेल क्या है NMC गजट के बारे में, इसके लिए भी एक वीडियो है, जिसके लिए मैं लिंक डाल रहा हूं। आप इस लिंक को चेक कर सकते हैं, जिसमें पूरा डिटेल वीडियो है कि एम्बेसी ने क्या कहा। लेकिन मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि अगर आप वहां पे लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको अरेबिक और इंग्लिश दोनों मीडियम में कराया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और अलग और इवन इंडिया के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी वहां पर लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है और इंडिया में आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस चाहिए तो आपको FMG या आने वाले समय में नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना होगा। टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन इजिप्ट। इजिप्ट में 3 तरह की मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक फुल्ली फंडेड पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनको नेशनल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, और इसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी। कुछ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है कायरो यूनिवर्सिटी। ये यहाँ की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी 1908 में। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1942 में, और यहां पर आपको मिलता है सुपीरियर क्लिनिकल एक्सपोजर। एन शैम्स यूनिवर्सिटी, ये मेडिकल रिसर्च और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बहुत ही एग्रेसिव यूनिवर्सिटी है और कायरो शहर में ही है। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1950 में। मंसूरा यूनिवर्सिटी, मंसूरा यूनिवर्सिटी मंसूरा शहर में एस्टैब्लिश्ड है। ये यूनिवर्सिटी की एक खास पहचान है मंसूरा मैनचेस्टर मेडिकल प्रोग्राम, जो कि अलग से एक मेडिकल प्रोग्राम है जो मंसूरा यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा तंता यूनिवर्सिटी, जगाजेग यूनिवर्सिटी, हेलवान यूनिवर्सिटी, ये सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। इनके अंदर बेहतरीन हॉस्पिटल्स और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा नाहदा यूनिवर्सिटी, गलाला यूनिवर्सिटी, 6 अक्टूबर, ऐसी कई और यूनिवर्सिटीज हैं जो भी बेहतरीन फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराती हैं। सभी यूनिवर्सिटी के इंडिविजुअल वीडियोस भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ के पढ़ाई के बजट की। अगर आप इजिप्ट में MBBS की पढ़ाई करते हैं तो आपको कितना बजट खर्च करना होगा। यहाँ पर बजट डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। अगर आप टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी जैसे कि कायरो, अलेक्जेंड्रिया, एन शैम्स, मंसूरा जैसी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस देना होगा। यहां पर आपका टोटल बजट लगभग 36 लाख से लेकर 45 लाख के बीच में जाएगा, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, लिविंग कॉस्ट इंक्लूडेड है। एक आम स्टूडेंट को यहां पर लिविंग कॉस्ट लगभग 10,000 से लेकर 15,000 रुपीज पर मंथ की आती है, जिसमें उनका फूडिंग और कम्यूटेशन, इंटरनेट और हॉस्टल, ये सब कुछ आराम से मैनेज हो जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज में स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट हॉस्टल्स की भी ऑप्शन है और स्टूडेंट प्राइवेट अपार्टमेंट्स में भी रह सकते हैं शेयरिंग बेसिस पे। लिविंग कॉस्ट ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर है और आपको यहाँ पर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के फूड मिल जाते हैं। सभी तरह की वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। वहीं हम भारत से अगर इसकी तुलना करें और भारत में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका बजट कहीं भी 75 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में जाने वाला है, जबकि इजिप्ट की एजुकेशन आपके लिए काफी अफोर्डेबल है और इंडिया बजट से लगभग 1/3 कॉस्ट में आप यहाँ पर अपना मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इजिप्ट के वेदर और लाइफस्टाइल के बारे में। इजिप्ट के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, इंडियंस को काफ़ी पसंद करते हैं और यहाँ के म्यूज़िक, बॉलीवुड मूवीज़ और यहाँ के एक्टर्स के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। अगर आप इजिप्ट में जाके किसी से भी बात करेंगे तो वो इंडियन एक्टर्स, बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में ज़रूर आपसे चर्चा करेगा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान,
वहीं यहाँ का जो वेदर है वो भी इंडियन वेदर की तरह है। विंटर्स में 7 डिग्री से लेकर 20-25 डिग्री के बीच में, और समर मैक्सिमम 44 डिग्री जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 44 तक भी जाता है, लेकिन आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में कई बार इजिप्ट गया हूँ और यहाँ का वेदर बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होता है। आप दिन में भी घूमेंगे, आपको ठंडी हवा यहाँ पर महसूस होगी। हॉस्टल और क्लासरूम्स आपको सभी एयर कंडीशन मिलेंगे, और भारत की तुलना में यहाँ का वातावरण काफ़ी अनुकूल है। अब अगर आप इजिप्ट से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप वहाँ पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इजिप्ट की यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने की एलिजिबिलिटी। यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। जैसे कुछ जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 10th और 12th में आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए। ये एक विशेष फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट किए जाते हैं। किस तरीके से 75% का कैलकुलेशन किया जाता है, इसको जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं दूसरी यूनिवर्सिटी 70% और कुछ यूनिवर्सिटी 58% पर आपको एडमिशन देती हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी आपके परसेंटेज पे अप्रोप्रिएट है, इसकी जानकारी भी आपको हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स नीचे दिए गए नंबर पर दे देंगे। तो अगर आपके पास मिनिमम 58% मार्क्स हैं तो आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको 10th और 12th की मार्कशीट्स भेजनी होगी, जिसके बाद आपके 10th और 12th की मार्कशीट के नंबर्स को देखते हुए एक विशेष फॉर्मूला से हम ये चेक करेंगे कि क्या आप वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर एलिजिबिलिटी है तो उसके बाद आपको एक पूरे प्रोसेस के द्वारा, जिसमें आपका शुरुआत में फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आएगा यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आने के बाद आपके वीज़ा का प्रोसेस होगा, और वीज़ा के प्रोसेस और एयर टिकट होने के बाद हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम आपको इंडिया से लेकर इजिप्ट तक सपोर्ट करेगा। इजिप्ट में भी हमारे अपने लोग, अपना खुद का स्टाफ और अपना ऑफिस है। आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले इजिप्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ही भेजे थे, और हमारे करीब 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आज इजिप्ट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि हमें पूरा विश्वास भी दिलाता है। हाँ, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की पढ़ाई का क्वालिटी और स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ डिग्री लेने जाना चाहते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट लेने जाना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन यहीं पर ड्रॉप कर दें, क्योंकि इजिप्ट में आपको ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी। लेकिन अगर आप वो कर लेते हैं तो कोई भी दुनिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन या लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट इंडिया वापस आना चाहता है तो उसके लिए नीट क्वालिफाई करना एसेंशियल होगा, क्योंकि एनएमसी गजट के अनुसार आपको अगर इंडिया में आके प्रैक्टिसिंग लाइसेंस चाहिए तो आपके पास नीट क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन अगर आप यूएस, यूके और किसी दूसरे और कंट्री में जाके अपना पीजी करना चाहते हैं और वहीं सेटल होना चाहते हैं तो नीट के बिना भी आप जा सकते हैं। आपका पूरा ट्रैवल अरेंजमेंट से लेकर आपके एंड टू एंड फैसिलिटी और वहां पर आपके अकोमोडेशन कराने तक पूरा जिम्मा हमारी टीम के द्वारा मैनेज किया जाता है, और आपको एक सीमलेस और फ्लॉलेस फैसिलिटी देकर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना हमारा कमिटमेंट है। हमारे पास इंडिया के सभी हिस्सों से, यहां तक कि मिडिल ईस्ट के भी अलग अलग देशों से बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजे जा चुके हैं। तो ये था दोस्तों एमबीबीएस इन इजिप्ट के बारे में कंप्लीट गाइड डिटेल। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको इजिप्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी का डिटेल वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप मैनचेस्टर मेडिकल प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो उसका भी डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों एक्साइटेड है ना आप ये सारी जानकारी देखने के बाद? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ऐसा कौन सा कंट्री या कौन सा कॉलेज है जिसका कंपैरिजन आप इजिप्ट से कर सकते हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूनिसिस ग्लोबल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ही देता है आपको एमबीबीएस से जुड़ा हुआ सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, चाहे आपको इंडिया में एमबीबीएस करना हो या अब्रॉड से। तो बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज और एनएमसी कंप्लायंस को पूरा करता हुआ एमबीबीएस इन इजिप्ट क्या आपके लिए बेहतरीन विकल्प है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू।